नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वह एक सच्ची कहानी है। ये जिस महिला की कहानी है उसका नाम है किल्डा। किल्डा ने अपने जो अनुभव है दोस्तों, इसका जैसा अनुभव अब तक मुझे पहली बार मैंने देखा। आपको भी बहुत हैरानी हो सकती है इस अनुभव को सुनकर। वो ये कहती है कि एक बार वो अपनी बहन के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बोटिंग कर रही थी एक नदी में। और उसमें क्या हुआ दोस्तों, नदी में थोड़ा सा बहाव बाद में बढ़ गया, उसको कुछ अंदाज़ा आया नहीं और कुछ ऐसी दुर्घटना हुई और ये पानी में ही गिर गई। और किल्डा ये कहते हैं कि उसके गिरने के बाद इसका जो हस्बैंड था और उसकी बहन थी उसको बचाने के लिए जन्नोजहद कर रही है। और ये समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ। कुछ ऐसे 1-2 मिनट ऐसे ही चले गए और उस मिनट में दोस्तों किल्डा हमसे ये कहती है कि थोड़ा सा एक अलग सा उसको अनुभव मिला। और बाद में जहाँ पर वो बहते जा रही थी और उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड और उसकी बहन आ रही थी, लेकिन बाद में इसकी जो बहने की दिशा है दोस्तों वो थोड़ी सी अलग हो गई और वहाँ पर जाकर ये उनको बहुत जोर से पुकार रही है, लेकिन वो इसका आवाज़ ही नहीं सुन रहे। वो एक अलग ही दिशा में जा रहे और किल्डा को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्या कर रहे हैं, मैं जहाँ पर बुला रही है वो वहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। और फिर से वो जोर से वहाँ पर उनको पुकारने लगी, फिर भी उनका ध्यान नहीं था दोस्तों उस पर। और बाद में किल्डा ये कहते हैं कि किसी तरीके से वो अपने हस्बैंड के पास चली गई और वहाँ पर उसने अपने हस्बैंड को जब हाथ लगाकर उसको पुकारने की कोशिश करी, अपना उसका ध्यान अपने आप पर खींचने की कोशिश करी, तब वो ये कहते हैं कि उसको मैं हाथ जब लगाने चली गई तब मेरा हाथ उसके शरीर से आर पार हो गया और ये एकदम चौंक गई कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। और बाद में उसने इस तरीके से देखा दोस्तों कि वो लोग जिस दिशा में जा रहे थे उस दिशा में कहीं ना कहीं उस किनारे पर इसकी जो बॉडी थी वो वहाँ पर थी, इसका शरीर वहाँ पर था। और किल्डा ये कहते हैं कि वो तो मेरा शरीर है तो मैं कौन हूँ। और उसके बाद किल्डा हमसे ये कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये सारे अनुभव क्या हो रहे थे, लेकिन उस समय भी वो कहती है कि मुझे डर ज़रा भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उसको कुछ भी पता नहीं चला और ऊपर से दोस्तों उसने एक प्रकाश का उसके ऊपर ऐसे आते समय ऐसा महसूस किया। और वो ये कहते हैं कि मेरे सामने एक अंधेरा छा गया और उसको कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर ये चीज़ें क्या हो रही है। और बाद में जब उसको चेतना आई, जब उसको होश आया, तो वो ये कहती है कि मैंने अपने शरीर के रूप में मैं वहाँ पर थी और मैंने अपनी आंखें खोली और इसका जो हस्बैंड था और उसकी जो बहन थी वो उसको होश में आने के बाद बहुत ही खुश हो गई और कहीं ना कहीं उन्होंने राहत की सांस ली। किल्डा ने बाद में उसको अपने अनुभव भी कहे कि मैं वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर भटक रही थी या फिर मैं तुम्हें पुकार रही थी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो हमने किसी को देखा नहीं, लेकिन किल्डा ने बाद में ऐसे बहुत सारे केसेस का अध्ययन किया, उसने बहुत एनडी के केसेस देखे और तब उसको पता चला कि ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों को हुए हैं। जैसे हमने हाल ही में एक केस देखी थी जहाँ पर वो अस्पताल में था, बहुत ही ज़्यादा बीमार था और बाद में उसने कहा था कि मैं पूरा अस्पताल में घूम रहा था, सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, मैं किन लोगों को पुकार भी रहा था लेकिन किसी का ध्यान मुझ पर गया नहीं। तो इस तरीके से ये किल्ला की कहानी है दोस्तों। पहले तो उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में लोगों ने उस पर पूरी तरीके से यकीन किया, उसके करीबी लोगों ने दोस्तों। तो इस तरीके से ये कहानी है। ये किल्ला की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी कहीं ना कहीं हम जिंदा रहते हैं। हो सकता है कि हमें हमारे अपनों की फ़िक्र हो तो हम उसको देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कभी कभी एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे जैसे लोग किल्ला कहती है कि मैंने अपने जीवन में कभी आत्मा ये शब्द भी उसको सुना था, लेकिन मैंने इतना देखा नहीं था कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसने बहुत ही करीब से इन सारी चीज़ों को जाना था। तो यही बात सिखाते हैं ये कहानी कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हम कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं। हमारे जो अपने हैं वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली फिजिकली हमारे सामने उस वक्त ना हो, लेकिन फिर भी हमारा जो प्यार है उनके लिए वो कभी भी कम नहीं होता दोस्तों। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, अगर आपने किसी अपने को खोया तो वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ होंगे और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप और उनकी ज़रूर मुलाकात होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।